चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। हाँ, मुझे पता है, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारी मिट्टी को सेहतमंद रखने और खेती को टिकाऊ बनाने का एक बहुत ही सीधा साधा और जरूरी तरीका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि वक्त के साथ जमीन की पैदावार घट रही है, मिट्टी में वो पहले वाली जान नहीं रही। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिक्कत की जड़ ये है कि हम अक्सर बीमारी का नहीं बल्कि सिर्फ उसके लक्षण का इलाज कर रहे हैं। हम जल्दी नतीजों के लिए किसी एक ही क्विक फिक्स पर निर्भर हो गए हैं, और ये लंबे समय में हमारी मिट्टी की सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। जरा सोचिए कि मिट्टी एक मरीज है और हम उसके डॉक्टर। अब देखिए, जब हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? वो सिर्फ एक गोली देकर हमें भेज नहीं देता है ना। वो हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हर चीज को देखकर एक पूरा हेल्थ प्लान बनाता है। मिट्टी की सेहत का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये स्लाइड समझिए हमारे पूरे डिस्कशन का एक रोड मैप है। हम देखेंगे कि कैसे इंसानी सेहत के सप्लीमेंट्स मिट्टी के लिए अकार्बनिक उर्वरक हैं, हमारा स्वस्थ आहार मिट्टी की जैविक खाद है, व्यायाम और लाइफस्टाइल फसल उगाने के तरीके हैं, और एक अच्छा माहौल जैव उर्वरकों जैसा है। तो चलिए डॉक्टर के नुस्खे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी वो गोली जो तुरंत असर दिखाती है। मिट्टी की दुनिया में ये गोली है अकार्बनिक, या कह लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये कुछ नाम हैं जो हम सबने सुने ही होंगे। यूरिया, सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब फैक्ट्री में बने मिनरल फर्टिलाइजर्स हैं जो पौधों को पोषक तत्वों का एक इंस्टेंट डोज देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर में किसी चीज़ की कमी होने पर हम विटामिन की गोली ले लेते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन आता है। जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ विटामिन की गोलियों पर ही जिंदा रहने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही सिर्फ इन गोलियों पर निर्भर रहने से शुरू में तो पैदावार अच्छी होती है, पर धीरे धीरे मिट्टी की बनावट बिगड़ जाती है, उसके अंदर के फायदेमंद जीव मरने लगते हैं और वो अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। तो जाहिर है सिर्फ गोलियों से काम नहीं चलने वाला। एक मरीज को लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए अच्छे आहार की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि मिट्टी का ये पौष्टिक आहार क्या है। जैसे हमारे लिए एक बैलेंस डाइट, मतलब दाल, चावल, सब्जी, फल सब कुछ जरूरी है, ठीक उसी तरह मिट्टी के लिए भी एक बैलेंस्ड और अलग अलग तरह का खाना जरूरी है। और ये खाना उसे मिलता है तरह तरह की जैविक खादों से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है खली। ये दो तरह की होती है। एक होती है खाद्य खली, जो पशुओं के चारे के काम आती है, और दूसरी होती है अखाद्य खली, जिसे सीधे मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उसकी ताकत बढ़े। अब मिट्टी को खिलाने का एक और कमाल का तरीका है हरी खाद। इसमें होता ये है कि किसान कुछ खास फसलें जैसे कि ढैंचा या सनई उगाते हैं और फिर उन्हें खेत में ही जोत देते हैं। इससे मिट्टी को नेचुरली नाइट्रोजन की एक जबरदस्त डोज मिल जाती है। और इसी से मिलती जुलती एक और चीज है हरी पत्ती खाद। ये खासकर उन इलाकों में होता है जहाँ जंगल ज्यादा हैं। वहाँ नीम या महुआ जैसे पेड़ों की पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करके मिट्टी में मिला दी जाती हैं, जो उसे बहुत पोषण देती हैं। और हाँ, मिट्टी के पौष्टिक आहार में और भी बहुत कुछ है, जैसे हड्डी और मछली का चूरा, जिनसे फास्फोरस और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और सबसे जरूरी गोबर, कंपोस्ट और वर्म कंपोस्ट, ये तो समझिए मिट्टी की जान है। तो गोली की बात हो गई, खाने पीने की बात हो गई। अब आते हैं डॉक्टर के नुस्खे के तीसरे और चौथे हिस्से पर, जो कि है एक अच्छी जीवन शैली। इसमें मिट्टी के लिए सही एक्सरसाइज और अच्छी संगत दोनों ही शामिल हैं। मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है? वो है फसल चक्र। मतलब एक बार वो फसल उगाओ जो मिट्टी से कोई एक पोषक तत्व, मान लीजिए नाइट्रोजन, खूब खींचती है। फिर अगली बार कोई ऐसी फसल लगाओ जैसे कि कोई दाल, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर वापस मिट्टी में डाल दे। इससे मिट्टी को आराम भी मिल जाता है और उसका बैलेंस भी बना रहता है। और अच्छी संगत, वो होते हैं जैव उर्वरक। अब ये क्या चीज है? असल में ये जिंदा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इन्हें मिट्टी में डाला जाता है तो ये मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। कह सकते हैं कि ये मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं।
इसके अलावा भी कुछ अच्छी आदतें हैं जो मिट्टी की सेहत सुधारती हैं, जैसे अंतर फसल, जिसमें 2 या ज्यादा फसलें एक साथ लगाई जाती हैं, या फिर एकीकृत खेती, जहां खेती और पशुपालन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सब मिट्टी की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं। तो अब हमने डॉक्टर के नुस्खे के सारे हिस्से देख लिए हैं, गोली, आहार, एक्सरसाइज, अच्छी संगत, सब कुछ। तो फाइनल डायग्नोसिस क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि हमें इनमें से कोई एक चीज नहीं चुननी है। असली समाधान इन सभी को, मतलब गोलियों को, आहार को और अच्छी जीवन शैली को एक सही संतुलन में इस्तेमाल करने में है। और इसी पूरे आइडिया को, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को एक औपचारिक नाम दिया गया है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या INM। इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हर तरह के पोषक तत्वों के स्रोत का, चाहे वो केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो या बायोलॉजिकल, एक साथ मिलकर सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये 4 चीजें हैं: अकार्बनिक उर्वरक, जैविक खाद, जैव उर्वरक और सही फसल पद्धतियां। ये चारों जब एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं, तभी मिट्टी असल में सेहतमंद बनती है। समझिए, एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन है। और आखिर में यही वो नुस्खा है, यही वो तरीका है जो न सिर्फ हमारी मिट्टी को एक नई जिंदगी देगा, बल्कि हमारी खेती के लिए एक ज्यादा टिकाऊ और बेहतर भविष्य भी बनाएगा। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या हम आगे भी सिर्फ शॉर्टकट अपनाकर अपनी मिट्टी के लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, या अब हम उसकी असली बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हैं? फैसला हमें ही करना है।